अगर आपने भी सोशल मीडिया पर यह खबर देखी है कि बैंक में जमा किए गए रुपए को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि इस खबर में आधी जानकारी दिखाई जा रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि अब सेविंग अकाउंट बदल जाएगा, एफडी पर नया नियम आ जाएगा या बैंक में जमा पैसे खतरे में है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये नियम हर ग्राहक पर लागू होगा या सिर्फ कुछ खास तरह की बड़ी जमा राशि पर? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आरबीआई ने फैसला क्या लिया है, 1 अक्टूबर से क्या बदलेगा, किसे फायदा होगा, किसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आखिर आरबीआई ने ऐसा फैसला क्यों लिया। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आरबीआई ने बैंकों को एक नई सुविधा दी है। अब बैंक बल्क डिपॉजिट्स यानी बड़ी रकम की जमा राशि पर उसकी लिक्विडिटी रिस्क के हिसाब से अलग अलग ब्याज दरें तय कर सकेंगे। पहले कई मामलों में समान श्रेणी की बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दर तय करने के नियम अधिक सीमित थे। अब बैंक ये देख पाएंगे कि पैसा कितने समय के लिए जमा है, जरूरत पड़ने पर कितनी जल्दी निकाला जा सकता है और उस जमा राशि का बैंक की लिक्विडिटी पर कितना असर पड़ेगा। इसी आधार पर ब्याज दर तय की जा सकेगी। हालांकि आरबीआई ने साफ कहा है कि एक जैसी विशेषताओं वाली समान श्रेणी की जमा राशि के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, बल्क डिपॉजिट आखिर होता क्या है? देखिए, हर बैंक अपने नियमों और आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक एक निश्चित सीमा से ऊपर की बड़ी जमा राशि को बल्क डिपॉजिट मानता है। यह आमतौर पर बड़ी कंपनियां, संस्थाएं, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट ग्राहक, हाई नेटवर्थ वाले ग्राहक जैसे लोगों से जुड़ी बड़ी रकम होती है। यानी अगर आपका एक सामान्य सेविंग अकाउंट है या आपने सामान्य राशि की एफडी कराई है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नियम सीधे तौर पर आम बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट के लिए नहीं बनाया गया है। अब सवाल आता है, आरबीआई को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह है बैंकों की लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए किसी बैंक में एक साथ हजारों करोड़ रुपए जमा है। अगर उनमें से बहुत बड़ी रकम अचानक निकल जाए तो बैंक पर दबाव आ सकता है। इसलिए आरबीआई चाहता है कि बैंक अपनी जमा राशि की गुणवत्ता और जोखिम को बेहतर तरीके से समझे और उसी हिसाब से ब्याज दर तय कर सके। इससे बैंकिंग सिस्टम ज्यादा मजबूत रहेगा और साथ ही साथ भविष्य में लिक्विडिटी का बेहतर प्रबंधन होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आपकी सेविंग अकाउंट पर असर पड़ेगा? जवाब है सीधे तौर पर नहीं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, सामान्य फिक्स डिपॉजिट है, तो इस नियम से आपको तुरंत कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हां, अगर कोई व्यक्ति या संस्था बहुत बड़ी रकम जमा करती है तो बैंक उसके लिए अलग ब्याज दर तय कर सकता है। लेकिन सामान्य बैंकिंग ग्राहक की रोजमर्रा की बैंकिंग पहले की तरह ही रहने वाली है। आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की हेडलाइन चल रही है। क्या क्या है? 1 अक्टूबर से बैंक का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। गलत। अब जमा पैसे पर नया कानून। गलत। अब बैंक मनमर्जी करेगा। गलत। यानी कि सच्चाई ये नहीं है। आरबीआई ने सिर्फ बैंकों को बड़ी जमा राशियों के लिए अधिक लचीलापन दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खतरे में है। सेविंग अकाउंट बंद हो जाएगा, सभी एफडी की ब्याज दरें बदल जाएंगी। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आरबीआई की आधिकारिक जानकारी या विश्वसनीय समाचार जरूर देखें। तो चलिए पूरी खबर को 5 पॉइंट में समझ लेते हैं। पहला, 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा। दूसरा, यह नियम मुख्य रूप से बल्क डिपॉजिट्स यानी कि बड़ी जमा राशियों के लिए है। तीसरा, अब बैंक लिक्विडिटी रिस्क के आधार पर अलग अलग ब्याज दर तय कर सकेंगे। चौथा, एक जैसी श्रेणी और विशेषताओं वाले बल्क डिपॉजिट्स के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पांचवा, सामान्य सेविंग अकाउंट और आम ग्राहकों की रोजमर्रा की बैंकिंग पर इसका सीधा असर नहीं है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं आरबीआई, बैंकिंग, इनकम टैक्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर नई अपडेट को आसान भाषा में समझाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।